हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो से हम लोग आर.एस. अग्रवाल का मैथ बनाना शुरू करेंगे जो क्लास 7 का होगा। चैप्टर मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 20A का लिया गया है। एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से डीपली समझते चलेंगे और सारे क्वेश्चंस मैं अगले पार्ट में इसके नोट करते जाऊंगा, अपलोड करते जाऊंगा। ये हमारा पार्ट 1 होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। रेक्टेंगल दिया गया है और रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया गया है नंबर 1 और नंबर 2 में। तो सबसे पहले समझेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का फिगर इस तरह से होगा। ये 4 साइड से घिरा हुआ है। इसमें जो है एंगल आपका 90 डिग्री का बनेगा। सारा एंगल इसमें 90 डिग्री का बनेगा। ए बी पैरेलल टू सी डी और साथ ही साथ ए बी इक्वल टू सी डी होता है। फिर ए डी पैरेलल टू बी सी और ए डी इक्वल टू बी सी होता है। ठीक है, बी डी डायगोनल होगा और ए सी भी डायगोनल होगा। ए सी और बी डी डायगोनल्स होंगे जो इक्वल होंगे और यहाँ पर हमने इसको डायगोनल लिख दिया। ठीक, अब एक और शेप बनता है इसमें जो इस तरह का है। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह की आकृति आएगी और ये 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या है कि इस रेक्टेंगल में एक ट्रायंगल बन रहा है। नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी। ए बी सी क्या है? ट्रायंगल है इन विच बी इज ऑफ 90 डिग्री। तो इस तरह से इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसको दूसरे शेप में भी लिख सकते हैं। ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इसका ओवर रूट। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें ए बी निकालना है, तो ए बी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। और जब हमें बी सी निकालना होगा तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मेन फार्मूला यह है और इस फार्मूला से ये फार्मूला हम लोग डिराइव कर ले रहे हैं। इसमें चाहे तो इसको हम लोग कर देंगे क्या? ए बी इक्वल टू रूट में ये दोनों लिख लेंगे क्या? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इसको भी कर सकते हैं बी सी इक्वल टू रूट में ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूलेस हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन में इन करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि रेक्टेंगल का लेंथ आपका 24.5 मीटर है और ब्रेथ 18 मीटर का दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है 24.5 और ब्रेथ हमारा 18 का दिया गया है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताइए। ये 441 आया है और एक जीरो भी है जिसमें हम लोग ये डेसिमल लगा देंगे तो ये पार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा और इस तरह से 441 मीटर स्क्वायर। यूनिट देख लेंगे, यूनिट हमारा मीटर में है। बगैर यूनिट हम लोग क्वेश्चन को फाइनलाइज नहीं करेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे, वहाँ भी मार्किंग आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये मीटर स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि लेंथ आपका 12.5 मीटर है और ब्रेथ आपका 8 डेसीमीटर है। ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए कि ये डीएम क्या है और कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है कि डेसीमीटर कहीं डेकामीटर तो नहीं है। तो अगर जैसे कन्फ्यूजन हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस बन जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन रिमूव करते हैं। पहले हम लोग सिंबल्स देखते हैं। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है। यूनिट कैसे लिखा गया यहाँ ध्यान दो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है। इसका सिंबल क्या है तुम भी नोट कर लेना बेटा। इसका सिंबल क्या है। मिलीमीटर को एमएम लिखेंगे, सेंटीमीटर को सीएम लिखेंगे, डेकामीटर को डीएम लिखेंगे। आपके क्वेश्चन में डीएम लिखा हुआ है, सॉरी डेसीमीटर को डीएम लिखेंगे। आपके क्वेश्चन में डीएम लिखा हुआ है, मतलब क्या ये डेसीमीटर है। फिर मीटर आ गया, इधर डेका, डेकामीटर को डीएएम लिखा रहता है। डेकामीटर जहाँ भी रहेगा डीएएम लिखा रहेगा, बाकी सब तो पहचान में आ जाएगा। ये हेक्टोमीटर है और किलोमीटर। तो आपके क्वेश्चन में लिखा गया है डीएम। डीएम का मतलब डेसीमीटर और यहाँ पर यूनिट आपका मीटर में दिया है। तो दो डिफरेंट यूनिट्स हो गए। पहला हो गया एक मीटर का हो गया, दूसरा डेसीमीटर का हो गया। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक क्या हो जाएगा 8/10 मीटर हो जाएगा और इस तरह से ये 0.8 मीटर होगा। ठीक है। जब इसका एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। आपका ये 12.5 इंटू 8.8 0.8 मीटर आपका ये हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। 125 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1000 होता है। तो ये 1000 हो गया। ये एक और एक ये दो डेसिमल के हो गए। तो 2 डेसिमल का यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ये 10 यूनिट क्या हो गया बाबू, यूनिट यहाँ मीटर है और यहाँ मीटर है, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। अच्छा मीटर स्क्वायर क्यों लिखा जाता है, 2 मीटर हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये मीटर इंटू 0.8 मीटर। ठीक है। आपका जो लेंथ है 12.5 मीटर है, ये पूरा लिखा गया और ये ब्रेथ क्या है 0.8 मीटर, ये पूरा लिखा गया। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया।
लेकिन हम लोग इसको आमतौर पर लिखते नहीं हैं, लास्ट में यूनिट लगा देते हैं। तो इस तरह से जो भी यूनिट होगा, जब एरिया निकाला जाएगा तो उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और कॉन्सेप्ट भी इसका आपको समझ में आ गया होगा। मेन कॉन्सेप्ट ये भी है आपका, इसको ध्यान रखेंगे, यूनिट का सिंबल क्या होता है तो हमसे गलती नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने कमेंट भी कमेंट बॉक्स में लिखें। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।